प्यारे बच्चों, क्लास 6 देखिए एक्सरसाइज 10.2 हम लोगों ने लास्ट कल की थी और उसमें उतने ही से ही क्वेश्चंस थे जो बॉक्सेस को काउंट करके उसका एरिया बताना था आपको। और अभी हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 10.3 में देखिए आपको एरिया ही निकालना है। फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। ये साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, देखिएगा ध्यान से। जब आपको एरिया पूछ रहा है, ठीक है, पैरामीटर पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, 2, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, तो 2 को इंटू कर रहे थे किससे, लेंथ प्लस विड्थ से, ठीक है। जबकि एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, जो भी एक साइड दी हुई है स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। जबकि पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 4 साइड्स इक्वल होती है तो 4 को साइड से क्या कर रहे थे, हम 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो भी हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एरियाज रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर, जिनकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है उसका एरिया निकालना है, तो दोनों साइड्स दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया निकल जाएगा। ऐसे ही बी और सी और डी चारों क्वेश्चन इसी तरह से हैं। सेकंड देखिए, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर, इसमें एक ही साइड दी हुई है, साइड इंटू साइड करोगे या 4 इंटू साइड करोगे, तो साइड इंटू साइड करोगे 10 इंटू 10 करोगे तभी आपका आंसर आएगा। द लेंथ और ब्रेथ, अब ये देखिए 3 रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 रेक्टेंगल्स हैं और तीनों का हम आपके पास क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, इसमें 2 मीटर है और 70 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए, 2 मीटर को पहले आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ये सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करते हैं तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आपका किलोग्राम में एक डिजिट आपका किलोग्राम में है, दूसरा डिजिट आपका ग्राम में, तो आपको किलोग्राम को भी क्या करना पड़ता है, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। उसी तरह से ये आपका सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट्स में करके तभी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया आपको। 3 हो गया आपका जिसमें भी रेक्टेंगल्स हैं। 4th में देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दिया हुआ है 50 मीटर लॉन्ग इन 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 50 मीटर लॉन्ग जो था गार्डन, उसका लंबाई दे दी आपको 50 मीटर, चौड़ाई निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और 300 स्क्वायर मीटर इसका क्या दे दिया आपको, एरिया दे दिया। समझ में आ रहा है आपको, एरिया दे दिया है और आपको क्या दे दी है, लंबाई दे दी है, लॉन्ग दे दिया यानी लेंथ दे दी है, विड्थ नहीं दी हुई है। तो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, लंबाई से एरिया को डिवाइड कर दोगे, यानी 300 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो आंसर आपका आएगा कितना, 60 मीटर्स। 60 मीटर आंसर आ जाएगा आपका आंसर, और 60 मीटर हमारी क्या निकल जाएगी, विड्थ निकल जाएगी। फाइंड द विड्थ, विड्थ पूछिए तो 60 मीटर आपकी विड्थ निकल जाएगी गार्डन की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 500 मीटर लॉन्ग है एंड 200 मीटर वाइड है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। लैंड कितनी है, टोटल लैंड कितनी है, 500 मीटर लंबी है और 200 मीटर विड्थ है। तो पहले तो इसका एरिया निकालोगे आप, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद में इसको 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर जितना भी एरिया निकलेगा उसका 8 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको उसका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कि आखिर उसमें टाइलिंग लगाने के लिए, टाइलिंग करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 क्वेश्चन देखिए, अ टेबल टॉप मेजर्स, एक टेबल की टॉप जो है उसकी लंबाई है 2 मीटर बाय 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई यानी ये विड्थ हो गई। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, इसका एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर्स में, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है आपको, ये भी रेक्टेंगल शेप है क्योंकि 2 मीटर है और 1
0.50 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर कम है, इसकी विड्थ जो है वो कम है। इसका मतलब शेप कैसा हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर मीटर निकल जाएगा। ठीक है, एरिया को हमेशा स्क्वायर मीटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।